औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी विकास। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बेसिकली जो टॉपिक्स आपके सामने रखूँगा वो है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपाउंड कंडीशन एंड कमेंट्स। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हो सकती है बिकॉज़ इन टॉपिक्स के अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिटेल में बताने वाली होंगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर लें। जी हाँ, ज़रूर क्लिक करना है क्योंकि इसी की बदौलत आपको पैगाम मिलेगा। एक उड़ती हुई चिड़िया आपके पास आएगी और बताएगी जी वीडियो अपलोड हो गई है, तो अब आप आगे वीडियो देख लें। अच्छा जी, सबसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहलाए जाते हैं बिकॉज ये कंपेयर भी कर रहे होते हैं दो वैल्यूज़ को। बेसिकली ज़्यादातर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। दो कंडीशंस को चेक किया जा रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं जो होते कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, मैं निशान लगा रहा हूँ इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। इस तरह नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के जो सिंबल्स आप लोग देखते हैं कंडीशंस के दौरान प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं तो दो वैल्यूज़ को या दो वेरिएबल्स को कंपैरिजन करने के लिए ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। दैट आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली यही रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाए जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ साथ अब दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं जी, एंड और एंड नॉट। ठीक है, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, आर और नॉट। इनके जो सिंबल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जी। एंड के लिए आप इस तरह के सिंबल लिखते हैं, और के लिए आप इस तरह के सिंबल लिखते हैं, और नॉट के लिए आप इस तरह के सिंबल लिखते हैं। एंड के अंदर एक चीज़ आप याद रख लें जो कि आपने मैथ के अंदर भी कहीं पढ़ा होगा या फिज़िक्स के अंदर, एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो जवाब आपको ट्रू मिलेगा। बाकी अगर एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स वाला ही मिलेगा। एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन, क्योंकि ये बेसिकली एक से ज़्यादा जो कंडीशंस होती हैं उनके दरमियान ये ऑपरेटर्स लॉजिकल यूज़ किए जाते हैं। तो एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये एंड की अगर बात करें, इस एंड ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो जवाब आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपको जवाब फॉल्स मिलेगा, और दोनों फॉल्स की सूरत में तो कंडीशन का जवाब भी फॉल्स होगा। अगर और की बात करें, और ऑपरेशन जो होता है या और लॉजिकल ऑपरेटर है, और के अंदर ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको ट्रू वाली स्टेटमेंट आपको चला के दिखा दी जाएगी। मतलब एक भी अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओ और ऑपरेशन, तो अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका जवाब ट्रू वाला ही चलेगा, और इस पे जवाब दोनों फॉल्स होंगी कंडीशन तो तभी आपको फॉल्स मिलेगा। नॉट ऑपरेटर जो होता है इसके अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हैं ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। इसका उल्ट जो होगा, नॉट ऑपरेटर जो होता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि रिलेशन ऑपरेटर के अंदर मैं डबल इक्वल के बारे में आपको बताऊंगा। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू 5 और एक मैं लिख रहा हूँ a डबल इक्वल टू 5। इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि a इज़ इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि 5 की वैल्यू जो है a के अंदर स्टोर हो रही है, जबकि a डबल इक्वल टू 5 जो है यहाँ पे इस 5 को मतलब ये है कि जो a के अंदर वैल्यू है इस डबल इक्वल की मदद से a के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, यानी कंपैरिजन के लिए होती है, कंपेयर कर रही होती है कि a की वैल्यू जो है क्या वो 5 के बराबर है। हम चेक कर रहे हैं कि 5 की वैल्यू जो है क्या वो a के बराबर है। ठीक है, बराबरी के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कंपैरिजन करने की, कंपेयर करने के लिए वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है वेरिएबल को। लेकिन जब सिंगल इक्वल होगा तो सिंगल इक्वल का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है ये वेरिएबल को असाइन की जा रही है।
यहाँ पे वैल्यू असाइन की जा रही होती है, यहाँ पे वैल्यू कंपेयर की जा रही है। तो ये दोनों में फ़र्क है और ये वाइवा में भी पूछा जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कंपाउंड कंडीशन की। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है? अभी मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं, एंड, और नॉट। कंपाउंड कंडीशन ये होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन इस्तेमाल की जाए। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ a इज़ ग्रेटर दैन 10 और एंड ऑपरेटर लगा के b इज़ लेस दैन 5। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इनके दरमियान मैंने ये वाला सिंबल यूज़ किया है जिसे हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को वेरीफाई किया जा रहा है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये जो पूरी कंडीशंस जहाँ पे दोनों कंडीशंस को चेक किया जा रहा है इसको कहते हैं कंपाउंड कंडीशन, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक किया जाता है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपाउंड कंडीशन कभी भी अकेली यूज़ नहीं होती, कंपाउंड कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और इनको चेक करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी है। विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर वी कैन नॉट चेक द कंपाउंड कंडीशन। उसके बाद हम बात आखिरी जो टॉपिक की करते हैं वो है जी हमारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, कमेंट्स जो होते हैं बेसिकली प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत से प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड, कि जो आप लोग सोर्स कोड लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसके अंदर हर लाइन के आगे कमेंट्स दिए जाते हैं। कुछ होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और कुछ होते हैं जी मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं ये 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप कमेंट लिखते हैं, जबकि मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं उसके लिए आप इस तरह का सिंबल लगाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको क्लियरली तौर पे समझा देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए एक लाइन लगाते हैं, उसके बाद एस्ट्रिक का सिंबल और फिर इस तरह एस्ट्रिक लगाते हैं और फिर ये इनके दरमियान, इनके सेंटर में जो भी आप लाइंस लिखेंगे, टेक्स्ट होगा, जो भी कोड होगा, वो सारा कमेंट के तौर पे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है और उसके बाद एस्ट्रिक का सिंबल और एस्ट्रिक का सिंबल और फिर फॉरवर्ड स्लैश, ये आपको मल्टी लाइन कमेंट्स को ज़ाहिर करके दिखा रहा है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, लाइन लिखता हूँ। कमेंट्स के हिसाब से बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी प्रोग्राम आपने लिखा होगा उसको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप हर लाइन के आगे कमेंट लिखते हैं तो इससे पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाती है कि इस कोड के अंदर क्या लिखा है। तो इसका असर प्रोग्राम के साइज़ पर नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हैश इंक्लूड stdio.h, अब इसके अगर आगे मैं यहाँ लिख दूँ 2 लाइनें लगा के हेडर फाइल, क्या लिख दिया जी? हेडर फाइल। अब ये जो 2 लाइंस है, ये इससे आगे जो मैंने लिखे ये कमेंट है, ये मतलब एरर नहीं होगा क्योंकि ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। मैंने बताया कि ये लाइन जो है इसका मकसद ये है कि ये लाइन एक हेडर फाइल है जो कि इस्तेमाल की जा रही है। इससे प्रोग्रामिंग समझना आसान हो जाता है। कमेंट्स का कोई प्रॉब्लम साइज़ की प्रोग्राम के साइज़ पर नहीं पड़ता। कमेंट सिर्फ आपको रीडेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स, एक से ज़्यादा लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई 3 लाइंस हैं, अब यहाँ पे अगर मैं उसको इस तरह स्टार से लिखूँ और बैक स्लैश लगा के फॉरवर्ड स्लैश और इस तरह स्टार और स्टार लगा के फिर इस तरह, तो इसके दरमियान जितना ये कोड होगा ये वाला, ये सारे का सारा कमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। एक से ज़्यादा लाइन को अगर आपने कमेंट्स के तौर पे यूज़ करना है, या प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कोड होता है, सर्टेन एरिया लाइंस ऑफ कोड आप एक से ज़्यादा हैं आप उनको नहीं शामिल करना चाहते, या उसको आप डीबग कर रहे हैं, कोई चेकिंग कर रहे हैं, तो आर्जी तौर पे उसको शामिल नहीं करना चाहते उन लाइंस को, तो आप मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं जी। बेसिकली हमने 4 चीज़ें इसमें पढ़ी। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यूज़ किए जाते हैं इन कंडीशंस टू वेरीफाई कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट यूज़ किए जाते हैं। कंपाउंड कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस को वेरीफाई किया जाता है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। और कमेंट्स को आपको बता दिया कि जी लाइंस ऑफ कोड को रीड करने के लिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ आई होगी लेक्चर की। अगर कोई भी आपको सवाल है तो आप सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, इतनी गर्मी के अंदर आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, तो कम से कम आपका भी हक बनता है कि कुछ सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके सामने पेश होते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।